सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पे समय चक्र और मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। प्रतिदिन की तरह धर्म पे चर्चा होती है। तो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन कहा जाता है कि दही हांडी का एक उत्सव होता है। उसकी कहानी आप लोगों ने सुना होगा। ज़्यादातर ये मुंबई और गुजरात में होता है। तो आज मैं आपको दही हांडी उत्सव के विषय में बताने वाला हूँ। यह 9 लेयर में बनता है। इनकी एक टीम होती है, वो टीम 9 लेयर में बनती है और पिरामिड हांडी तोड़ने के लिए उनको 3 मौका दिया जाता है। तो आज उसी के विषय में आज मैं आपको बताऊंगा। तो आज श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी है। देश भर में दही हांडी के आयोजन किए जा रहे हैं। गुजरात और महाराष्ट्र में खास तौर पर मनाया जाने वाला यह दही हांडी का आयोजन काफ़ी प्रसिद्ध है। इसकी शुरुआत की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। बचपन में श्री कृष्ण बेहद ही नटखट थे। पूरे गांव में उन्हें उनकी शरारतों के लिए जाना जाता था। श्री कृष्ण को माखन, दही और दूध काफ़ी पसंद था। उन्हें माखन इतना पसंद था कि अपने सखाओं के साथ मिलकर पूरे गांव का माखन चोरी करके खा लेते थे। जानते हैं कि इसको क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का क्या राज है दही हांडी का उत्सव। तो आइए जानते हैं। वृंदावन में महिलाओं ने के जो है कुछ मत हैं ऐसे हुए हैं कि माखन की मटकी को ऊंचाई पर लटकाना शुरू कर दिया, जिससे श्री कृष्ण का हाथ वहां तक ना पहुंच सके। लेकिन नटखट श्री कृष्ण की समझदारी के आगे उनकी यह योजना भी व्यर्थ साबित हुई। माखन चुराने के लिए श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पिरामिड बनाते और ऊंचाई पर लटकाई मटकी से दही और माखन को चुरा लेते थे। यही प्रेरित होकर दही हांडी का चलन शुरू हुआ। दही हांडी के उत्सव के दौरान लोग गाने गाते हैं। जो लड़का सबसे ऊपर खड़ा होता है उसे गोविंदा कहा जाता है, अर्थात ग्रुप के अन्य लड़कों को हाड़ी या मंडल कहकर पुकारा जाता है। तो दही हांडी का उत्सव जाने कितना अच्छे तरीके से मनाया जाता है। तो इस उत्सव को श्री कृष्ण जन्मोत्सव द्वारा ही मनाया जाता है। लड़कों का ग्रुप मैदान, सड़क या कंपाउंड में इकट्ठा होता है, अर्थात एक ग्राउंड बड़ा सा होता है, या मुंबई में रोड में ही बड़ा सा बना देते हैं बीच में, और एक पिरामिड बनाकर जमीन से 20 या 30 फीट ऊंचाई पर लटकी मटकी को तोड़ते हैं। मतलब 9 लेयर, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, 7 लेयर, इस तरीके से जो मटकी होती है वो 30 फीट के ऊपर या 20 फीट के ऊपर लटकाई जाती है। उस मटकी को फोड़ करके मक्खन खाना होता है। गुजरात और द्वारका में माखन हांडी की प्रथा काफी प्रसिद्ध है, जहां मटकी को दही, घी, बादाम और सूखे मेवे से भरकर लटकाया जाता है। लड़के ऊपर लटकी मटकी को फोड़ते हैं और अन्य लोग लोकगीतों और भजनों पर नाचते गाते हैं। 9 लेयर में नीचे ऊपर तक एक पिरामिड बनाते हैं और हांडी को तोड़ने के लिए 3 मौके दिए जाते हैं। पुरस्कार के रूप में प्रतिभागियों को रुपए दिए जाते हैं। लड़कियां भी हो रही हैं इसमें शामिल। आप जानते हैं कि आजकल लड़की किसी भी तरीके से किसी में भी पीछे नहीं है। कहा गया है कि लड़कियां भी आज लड़कों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। तो आजकल लड़कियों की भी टीम अलग से बन चुकी है। पिछले कुछ सालों में लड़कियों ने महिलाओं की भागीदारी गीत गाने से बढ़कर बाकायदा मटकी फोड़ने में दिखाई देने लगी है। दही हांडी के सबसे ज़्यादा रंग मुंबई में बिखरे दिखाई देते हैं और यही तस्वीर बदल रही है। अब लड़कियों की अलग दही हांडी टीमें हैं जो उतने ही जोश से लवरेज दिखाई देती हैं जितनी लड़कों की टीमें हैं। तो आज धर्म में हमने दही हांडी के विषय में जाना। अब आगे चलते हैं दैनिक पंचांग की तरफ। 27/8/2024 श्री संवत 2081 साके 1946 तिथि नवमी।
नक्षत्र रोहिणी रात में 8:23 तक रहेगा। तैंतिल तत्पश्चात गरकरण। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष हर्षण योग रात में 1:46 तक रहेगा। मंगलवार का दिन चंद्रमा वृषभ राशि पे रहेंगे। शरद ऋतु। बात करता हूं अभिजीत मुहूर्त की तो 11:56 AM से लेकर के 12:47 PM तक रहेगा। इस समय कोई भी आप अपना उत्सव या शुभ कार्य अपना कर सकते हैं। बात करता हूं राहु काल की 3:34 PM से लेकर के 5:11 PM तक रहेगा। इस समय कोई भी शुभ कार्य करना उचित नहीं माना जाता है। तो बात करता हूं दिशाशूल की तो दिशाशूल उत्तर की तरफ यात्रा करना आज के दिन दिशाशूल कहलाता है। तो आज के दिन उत्तर की तरफ यात्रा न करें। आइए आगे बढ़ते हैं दैनिक राशि की तरफ। तो सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। आज का दिन विद्यार्थियों के लिए काफी सामान्य रहने वाला है। परिवार में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कार्य क्षेत्र के उपकरणों में खराबी आने की संभावना है। अनजान व्यक्तियों पर ज्यादा विश्वास न करें। मुंह में छाले पड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं उपाय। तो गंगा जल और दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। आपके सभी काम धीरे धीरे बनते जाएंगे। छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा। बच्चों को नीति की शिक्षा अवश्य दें। कई दिनों से चली आ रही बाधा का निवारण होगा। मनोरंजन उद्योग से जुड़े लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आध्यात्मिक विषय पर चर्चा कर सकते हैं। तो बात करता हूं उपाय की। सप्त धान्य से बनी रोटी बनाकर कुत्ते को यदि खिलाई जाए तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे चलते हैं मिथुन राशि की तरफ। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। आपका मन अशांत हो सकता है। माता के साथ वैचारिक मतभेद होने की आशंका है। नया काम शुरू कर रहे हैं तो अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन अवश्य लें। आपका कोई दोस्त आपसे मदद मांग सकता है। जीवन साथी को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी। तो बात करता हूं उपाय की। गाय को हरा चारा खिलाएं तथा गाय की सेवा करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। स्वास्थ्य के प्रति आपको उदासीन नहीं रहना चाहिए। आपकी संवाद शैली से लोग प्रभावित रहेंगे। युवाओं को अपने कैरियर को लेकर अच्छे विकल्प सूझ सकते हैं। विधिक मामलों में विजय मिलने की संभावना बन रही है। गृह कलेश से मुक्ति मिलेगी। तो बात करता हूं उपाय की। माता की सेवा करें तथा शिवलिंग के सामने बैठकर रुद्राष्टकम का पाठ करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। युवाओं को किसी बड़ी कंपनी से नौकरी ऑफर हो सकता है, लेकिन आपको आज मेहनत भी काफी करनी पड़ेगी। प्रेमी प्रेमिका से कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। गुस्से में आकर प्रतिक्रिया न दें। उच्च तकनीक से जुड़े कारोबार में अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। तो बात करता हूं उपाय की। जल में रोली डालकर सूर्य भगवान को यदि जल अर्पण करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियों का अभाव रहेगा। धन के लेन देन में उधारी बिल्कुल ना करें। उच्च अधिकारियों के लिए दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी गलतियों से सीखने का उत्तम अवसर प्राप्त होगा आपको। तो बात करता हूं उपाय की। घर से निकलते समय केसर का तिलक लगाकर यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। आपकी लापरवाही की वजह से आपको परेशानी होगी। तनाव की वजह से सिर दर्द की समस्या होने की संभावना है। दूसरों के मामले में आपके हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। घर में थोड़ी परेशानी रहेगी। मन में नए नए विचार उत्पन्न होंगे तो आपको सही डिसीजन लेना है, सही रास्ते पर चलना है। तो बात करता हूं उपाय की। सुगंधित इत्र या सेंट का प्रयोग करें और दिन भर पवित्र बने रहें। मां लक्ष्मी जी की उपासना करें तो आपका दिन अच्छा रहेगा।
आइए आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। कई दिनों से अटके हुए मामले सुलझा सकते हैं। नई ऊर्जा के साथ कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। रियल एस्टेट कारोबारी की आय में वृद्धि हो सकती है। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को सम्मान प्राप्त होगा। प्रभावशाली लोगों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। बात करता हूं उपाय की। चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी की मूर्ति में लेप करें और 2 लड्डू चढ़ाकर भगवान हनुमान जी को अगरबत्ती दिखाकर 11 बार बजरंग बाण का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं धनराशि की तरफ। तो धनराशि का स्वामी गुरु होता है। व्यवसाय में उत्तम धन लाभ होगा। शत्रु अपनी योजनाओं में विफल होंगे। अपने मन की बातों को मित्रों से साझा कर सकते हैं। घर की आंतरिक साज सज्जा में कुछ बदलाव लाने का विचार बना। 11 बार बजरंग बाण का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है। आपका मन प्रसन्न रहेगा। बच्चों का व्यवहार अजीब हो सकता है। प्रेम संबंधों में भावनात्मक दुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। सरकारी अधिकारी को कार्य क्षेत्र में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नकारात्मक विचारों का प्रभाव आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी पड़ सकता है। बात करता हूं उपाय की। जल में काला तिल डालकर पीपल की जड़ में चढ़ाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। दूसरों के भरोसे ज्यादा ना रहें। काल्पनिक विचारों में खोए रहेंगे। आपसी संबंधों में खटास हो सकती है। घर की शांति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। अनावश्यक खर्चों के कारण आपका बजट खराब हो सकता है। ज्यादा सोच विचार के कारण आपका मन कुछ परेशान रहेगा। बात करता हूं उपाय की। सुंदर कांड का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। अपने व्यवहार में परिस्थितियों के अनुरूप कुछ बदलाव ला सकते हैं। आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा। छोटे भाई बहन की मदद करनी पड़ सकती है। लेखन क्षेत्र में जुड़े लोगों के मन में कुछ नए विचार उभर सकते हैं। स्थान परिवर्तन की योजना बना सकते हैं। बात करता हूं उपाय की। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। तो आज आपने धार्मिक चर्चा के विषय में जाना और दैनिक पंचांग के विषय में जाना, दैनिक राशि के विषय में जाना। मैं वाणी को विराम देने के पहले आपके सामने एक छोटा सा भगवान का स्मरण करूंगा और फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप सभी प्राइम टीवी के दर्शकों को पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला का हार्दिक नमस्कार।